आपका नाम नामी इसमें गिरामी अली है, वालिद गिरामी का नाम हुजूर सैयदुना हुसैन है रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपका लक़ब मुबारक है ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन आपको इसलिए कहा जाता है कि आप एक रात में 1000 नवाफिल पढ़ते, 1000 नवाफिल आप जो है कि वो अदा फरमाया करते थे, एक रात में 1000 नवाफिल। इस निस्बत से आपको ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। इब्न तैमिया ने यहां पर लफ्ज़ ज़ैनुल आबिदीन का इनकार किया, लेकिन यहीं पर आगे चलकर हजरत इमाम ज़हाबी अलैहि रहमत ने हजरत उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह के तर्जुमे के अंदर, ये हजरत उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह के तर्जुमे के अंदर बाकायदा तौर पर उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह की तारीफ करते हुए कहा कि एक दफा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन उनके पास आए थे। तो ये लक़ब ज़ैनुल आबिदीन कहना ये मुहद्दिसीन का तरीका, ये सूफिया की याद नहीं है। और आपको ज़ैनुल आबिदीन इसी निस्बत से कहा जाता था। आप इनका जिक्र हर जगह पर सुनते हैं, जरा आज सुनेंगे इंशाअल्लाह, जरा गौर कीजिए। इमाम ज़हाबी अलैहि रहमत लिखते हैं कि आपकी कुन्नियत अबुल हुसैन है, नाम अली है, लक़ब ज़ैनुल आबिदीन है। नसब आपका इस तरह है कि अबुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन इब्न अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अल हाशमी अल मदनी। आप बीमारी की हालत में करबला में हाजिर हुए। अमर बिन साद ने अपने सिपाहियों से कहा कि इन्हें कुछ ना कहना। इस वक्त आपकी उम्र 20 साल से कुछ ज्यादा थी। अपने वालिद हजरत हुसैन, चचा हजरत हसन, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा, सैयदना अबू हुरैरा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हजरत मिस्वर बिन मखरमा, अब्दुल्लाह इब्न उमर और दिगर कई बड़े बड़े सहाबा से आपने इल्म हदीस लिया है। और आपसे आपके बेटों में अबू जाफर, यानी अबू जाफर कौन? जाफर के अबू यानी इमाम बाकिर। इमाम बाकिर, इमाम बाकिर का नाम है मुहम्मद और इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम है अली और हजरत इमाम जाफर सादिक का नाम जाफर। तो जाफर बिन मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब। फरमा इन अकाबिर बुजुर्गों से आपने सहाबा से इल्म हदीस लिया है और आपसे आपके बेटों ने इल्म हदीस लिया, जिसमें इमाम अबू जाफर यानी इमाम बाकिर ने लिया, मुहम्मद ने लिया, हजरत जैद ने लिया। ज़ोहरी, शहाब ज़ोहरी कहते हैं कि मैंने अली बिन हुसैन से ज्यादा फ़कीह किसी को नहीं देखा इल्म फ़क़ाहत में। आपकी शान में मुख्तसर ये जुमला सिर्फ मैं अर्ज कर दूं कि आप रात को सदका कसरत से करते थे। अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा है कि जनाब जिस रात आपका इंतकाल हुआ तो घर के पास कोहराम मचा हुआ था। हैरान थे कि रात को इबादत भी है और रात के अंधेरे, क्योंकि सरकार ने फरमाया अंधेरे का सदका रब के गजब को ठंडा करता है। अल्लाह, जब आपको गुस्ल दिया गया तो आपकी कमर के ऊपर गट्ठे थे। इस बात की हैरानगी थी कि जनाब ये गट्ठे आए कहां से हैं। तो जब बाहर निकले तो लोग खड़े थे, उन्होंने कहा ये तो हमारा मसीहा चला गया, रात के अंधेरे में हमारे दरवाजे के आगे राशन रख के चला जाता था। ये सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला की शान है। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है, इस पर एक बात अर्ज करके सरकार इमाम मौला इमाम बाकिर की बारगाह में हम हाजिरी पेश करने जा रहे हैं। फिर वहां से हजरत इमाम जाफर सादिक की तरफ। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत फारूक आजम के दौरे मुबारका के अंदर जब ईरान को फतह किया गया था और किसरा बिन हरमज या किसरा जो उस वक्त का था, उसकी जब सल्तनत टूटी तो 3 शहजादियां जो थी, उसकी 3 बेटियां वो गुलाम बनाकर लाई गई थी। जो सबसे बड़ी शहजादी थी, यानी जिसको शहजादी कहा जाता था, हजरत सरकार फारूक आजम रदी अल्लाह तआला ने उनसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है। एक कि तुम्हारा नाम, बाज़ उलमा ने इसको हजरत दौर उस्मानी गनी का भी कहा है, लेकिन मशहूर फारूक आजम के दौर का। फरमाया तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा शहर जहान। आपने फरमाया नहीं, बल शहर बानू। आपका नाम सईदा शहर बानू रखा। तेहरान में आपका मज़ार मुक़द्दसा है। फ़कीर आपकी दहलीज को चूमने एक दफ़ा हाजिर हुआ। इनका निकाह हजरत सरकार मौला इमाम हुसैन के साथ कराया फारूक आजम ने। 3 बहनें थीं और बड़ी आला किस्मतों वाली थी। एक तो बादशाह की बेटी थी, अल्लाह ने दुनिया में बादशाही भी दी, फिर ईमान भी दे दिया। ईमान देने के बाद जिनकी दुल्हनें बनी वो शान वाले, फिर इनकी गोद में जो बच्चे आए वो शान वाले। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो ये 3 बहनें हैं। जो बड़ी बहन है उनका निकाह हुआ सरकार मौला इमाम हुसैन से।
जो मंजली है उनका निकाह हुआ हजरत उमर रदी अल्लाह तआला के बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर से, और जो सबसे छोटी थी उनका निकाह हुआ अबू बकर सिद्दीक के बेटे मोहम्मद से। तो मोहम्मद रदी अल्लाह तआला, मोहम्मद बिन अबी बकर और अब्दुल्ला इब्ने उमर और हुसैन इब्ने अली, ये तीन निकाह, तीन जो बहनें थी उनको तीनों के निकाह में दिया गया। उधर सैयदा शहर बानो के सदफ से इमाम हुसैन के शहजादे ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए, अब्दुल्ला इब्ने उमर के बेटे सालिम पैदा हुए और मोहम्मद बिन अबी बकर के बेटे कासिम पैदा हुए। तो कासिम, सालिम और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये सगे खालाजाद भाई हैं, ये सगे खालाजाद भाई हैं, ये सगे खालाजाद भाई हैं। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वरदाहुन्ना का जब निकाह हुआ तो आपके घर में इमाम बाकिर पैदा हुए, और मोहम्मद बिन अबी बकर का बेटा जो कासिम पैदा हुआ, अभी मैं बताता हूं इमाम कासिम कौन थे। कासिम जो पैदा हुए तो हजरत कासिम का निकाह हुआ अपने चचा जो मोहम्मद जो आपके अब्बू हैं उनके बड़े भाई हजरत सैयदना अबू बकर के बड़े बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर से, उनकी बेटी अस्मा से निकाह हुआ हजरत कासिम का, और उनके बतन से जो बच्ची पैदा हुई उम्मे फरवा, और इनका निकाह हुआ इमाम बाकिर से और उनसे इमाम जाफर सादिक पैदा हुए।